आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। असाउद्दीन ओवैसी जी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक अजीम ओहदे पर आज फायज हुए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने तारुफी कलमात में आपके बारे में बताया है और मैं अपनी जानिब से आपको अपनी पार्टी की जानिब से अपना पूरा ताउन पेश करता हूं। और सर, मैं आपको बड़ी एक बात याद दिलाना चाहता हूं बड़ी हम्बलनेस के साथ कि जिस अजीम ओहदे पर आप आज फायज हैं, मेरी आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि हमारे मुल्क की जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आप उसकी हिफाजत करेंगे। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप यकीनन काबिल हैं कि बरतानिया की जमहूरियत में उनके शुरुआत के दिनों में जमहूरियत की और पार्लिमानी निज़ाम की आज़ादगी को हिफाजत के लिए कई स्पीकरों ने बादशाह वक्त के आगे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इसीलिए उस हाउस ऑफ कॉमन्स में जब स्पीकर का इंतखाब होता है तो स्पीकर को घसीट कर लाया जाता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यकीनन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट एक मोनार्क ना बन जाए, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। सर, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आपको याद भी दिला रहा हूं कि आप इस हाउस के रेफरी हैं। आप रेफरी बने रहेंगे, आप गेम का हिस्सा नहीं बन सकते। सर, आखिरी बात यह है कि आप राइट साइड से आए हैं, आइडियोलॉजी भी राइट हो सकती है, मगर आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड भी नजर करम करते रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आपकी आइडियोलॉजी यकीनन कॉल एंड शक्दर होनी चाहिए और इस पार्लिमानी निज़ाम को हम बेहतर से बेहतर चलाएंगे। आखिर में सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बड़ी हम्बलनेस के साथ कि आपके इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। आर्टिकल 92 और 97 आपको इंडिपेंडेंट करार देता है और सर, डिस्क्रेशनरी पावर्स आपके बहुत ज्यादा हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब आप अपने डिस्क्रेशनरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर इस बात का ख्याल रखिए कि मैं जो फैसला करूंगा उससे डिबेट होगा या इस हाउस को स्टाइफल कर दिया जाएगा। सर, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में मौजूद रुकन ने कह दिया है, अगर कोई मंत्री आकर आपसे कहेगा कि मुझे जल्दी इस बिल के पास कराने के लिए, तो सर ये आपके उस अजीम चेयर की तौहीन होगी, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है। इसीलिए सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कोहिटो ओलोहान में कहा था कि द स्पीकर इज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रोप्राइटी एंड इम्पार्शलिटी। सर, हम हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमको खुलकर इस हुकूमत पर तनखीद करने का मौका मिलेगा। हमारी आवाज की हिफाजत करेंगे। आप प्रोटेक्टर भी हैं सर, आप हमारी सपोर्ट भी करेंगे। मैं फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।